नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा। आज मुद्दा में बातचीत करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मास्टर प्लान की। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी तैयारियों के लिहाज से अभी से एक्टिव हो गई है। सरकार की खामियों को जनता के सामने उजागर करने के लिए पार्टी गाने, डॉक्यूमेंट्री और सोशल मीडिया शॉर्ट वीडियोस का सहारा लेने की रणनीति अपनाने जा रही है। प्रयोग के तौर पर कुछ गाने सोशल मीडिया पर आ भी चुके हैं। हालांकि पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव या किसी बड़े नेता ने अभी अभियान लॉन्च नहीं किया है। इन गानों को पीछे पार्टी की रणनीति क्या है, किस तरह के वीडियो रिलीज किए जाएंगे, इन गानों और डॉक्यूमेंट्री के पीछे कौन है और समाजवादी पार्टी को इससे क्या फायदा होगा। अखिलेश यादव अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शर्वेंद्र बिक्रम सिंह यह बताते हैं कि अभियान के दौरान डॉक्यूमेंट्री के जरिए सरकार की खामियों को उजागर किया जाएगा। अलग अलग विषयों पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जा रही हैं, जैसे कानून व्यवस्था, शिक्षा, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी सुविधाओं में हो रही दिक्कतों को डॉक्यूमेंट्री के जरिए दिखाया जाएगा। पार्टी इन डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के जरिए प्रसारित करेगी, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों तक ये संदेश पहुंचे। डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों, आंकड़ों और वास्तविक कहानियों का इस्तेमाल होगा ताकि जनता के बीच विश्वसनीयता पैदा हो सके। हाल ही में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 4 मिनट का एक वीडियो शेयर किया था। इसमें महिलाओं की समस्याओं और स्त्री सम्मान समृद्धि योजना के वादों को हाईलाइट किया गया था। इसके अलावा पार्टी करंट इश्यूज पर गाने भी बनवा रही है। पार्टी के ज़्यादातर गानों में पीडीए को महत्व दिया जा रहा है। सपा नेताओं का मानना है कि इससे पार्टी की पहुंच हर तबके तक हो सकेगी। इन वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए जिलाध्यक्ष स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को कहा गया है। इसके अलावा छोटे छोटे वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। इनमें नेताओं के भाषण, जनता की राय और तंज भरे संदेश शामिल होंगे। सपा कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाएगी डॉक्यूमेंट्रीज। शॉर्ट फिल्म गाने के जरिए समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुए काम को भी दिखाया जाएगा। सपा सरकार के दौरान यूपी में बने एक्सप्रेसवे, मेट्रो, पार्क्स, रिवर फ्रंट और जेपीएनआईसी जैसे प्रोजेक्ट को भी शॉर्ट फिल्म के जरिए पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब सोशल मीडिया के इस दौर में समाजवादी पार्टी भी सोशल मीडिया को टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर अपनी बातों को जनता के समक्ष रखने का काम करेगी। तो क्या अखिलेश यादव का यह मास्टर प्लान क्लिक करेगा? क्योंकि आमतौर पर यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी जो आईटी सेल है वह काफ़ी एक्टिव रहता है, और ऐसे में क्या अखिलेश यादव का यह मास्टर प्लान देर आए दुरुस्त आए की राह में गिना जा सकता है, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि चर्चा आज हम जरूर करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता जगदीश सिंह चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता आलोक वत्स साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले रुख चौहान साहब आप ही का करेंगे, क्योंकि बात आप ही की पार्टी की हो रही है। आपसे बेहतर कोई और इसे समझा भी नहीं सकेगा। चौहान साहब, अब जो बात निकलकर सामने आ रही है कि सोशल मीडिया को एक टूल, एक हथियार के रूप में आप इस्तेमाल करके अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे, ऐसे आपको लगता है यह सहारा आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था? क्योंकि आज के आधुनिक युग में सोशल मीडिया की क्या अहमियत है यह किसी से छुपी नहीं है, लेकिन चूंकि अब आप यह सोच रहे हैं तो आगे इसे गति कैसे देंगे? चौहान साहब। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जो है बहुत ही सूझबूझ के साथ
बहुत ही अच्छी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे ट्वीट आते हैं, वैसे समाजवादी नेताओं के ट्वीट आते हैं, समाजवादी कार्यकर्ताओं के सोशल मीडिया पे पोस्ट आती हैं। तो उससे समाजवादी जो है सोशल सेक्टर में, देखिए भाजपा के पास तो बहुत बड़ी सोशल झूठ बोलने की मशीन है, उनका मीडिया से जो करता है, लेकिन फिर भी हम लोग भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिकतम जो जन समस्या है, जनता से जुड़ी हुई बातें हैं और जिससे सरकार की जो नाकामियां हैं या सरकार के जो वादे सरकार ने किए थे उन सबको हम उजागर करते हैं अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उनको रखते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर ही नहीं, हम लोग गांव-गांव, गली-गली, हर सेक्टर, हर बूथ में पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच में पंचायतें कर रहे हैं। ये पंचायतें हमारी चल रही हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पीडीए पंचायतें हमने शुरू करवा दी और उन पंचायतों में जन समस्याओं को लेकर और पीडीए जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो 2014 से भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें जो है आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हम गांव-गांव, गली-गली तक पहुंचा रहे हैं और इस समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय है। जैसा कि 2024 के चुनाव में आपने देखा, आम लोकसभा के चुनाव में बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने जो है ध्वस्त कर दिया। जनता ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया। हम 43 सीटों पे जीत के आए, 256 विधानसभाओं में गुणा लिए और हम अब कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उसका सफाया करें। पीडीए जो है पूरी तरह से मुट्ठी बांध के तैयार बैठा है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ देने का काम पीडीए करेगा। ठीक, अब देखिए छोटी-छोटी बातों में बोलिए सर, कंप्लीट कर लीजिए। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कहीं पर भी केवल सोशल मीडिया में भी नहीं, समाजवादी पार्टी हर सेक्टर में काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता और नेता हर जगह जा रहे हैं, हर जगह अपनी बात रख रहे हैं। हम लोग बैठने वाले नहीं है, हम लोग काम करने वाले, हम लोग श्रद्धेय नेताजी के विचारों पे चलने वाले लोग हैं और उनका जो मिशन था कि हल्ला बोलना, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। नहीं, ठीक बात है और भारतीय जनता पार्टी, हाँ ठीक कह रहे हैं आप। और मैं ये बात तो नहीं, अच्छी बात है सर। और लोकतंत्र में इससे ज्यादा खूबसूरत पल क्या हो सकता है जब विरोधी पार्टियां भी अपनी कड़ी तैयारी के साथ आगे आए, क्योंकि जनता की बात वह भी तो सरकार के सामने रखते हैं। वत्स साहब, एक बात कही जाती है कि युद्ध अगर हो तो बराबरी में हो। ऐसे में आप तो बहुत आगे थे सोशल मीडिया की इस लड़ाई में, आपका आईटी सेल बहुचर्चित भी है, लेकिन आमतौर पर बाकी कमोवेश जो विरोधी पार्टियां हैं उनकी सांगठनिक शक्ति और उनके आईटी सेल्स कितने एक्टिव हैं इसको लेकर सवालिया निशान रहता था। अब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी चूंकि सोशल मीडिया फ्रंट पर भी खुलकर बैटिंग करने के लिए तैयार है, तो आपको एक कड़ी चुनौती मिल सकती है और परेशानियां बढ़ सकती है, या आप बेफिक्र हैं? देखिए कुणाल जी, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो अपना प्रचार प्रसार में जिस माध्यम को यूज करना चाहें उसको यूज करें। ये शुद्धता जातिगत पार्टी है। शुरू में भी ये जातिगत थी। पहले इनका समीकरण MY था और उसको देखा इन्होंने कि ढह रहा है तो उन्होंने उसको पीडीए कर दिया। 21वीं सदी में जातिगत बातें करके सरकार बनाना ये कितना शोभनीय है, ये तो देश की जनता ही तय कर सकती है। हाँ, ये जो वीडियो दिखाएंगे और जो बातें करेंगे उसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान की भी चर्चा होनी चाहिए। उनके भी दुर्दांत कर्मों के युग का विवरण होना चाहिए तो और अच्छा रहेगा। और हम 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहने वाले लोग हैं। हाँ। तो हमें ऑपरेटिव नहीं होना पड़ता है। वी आर ऑल द टाइम ऑपरेटिव।
हम जनता से कनेक्टिविटी में न चूकते हैं, न हमारे नेता बड़े बड़े जनता से कनेक्टिविटी में चूकते हैं। हमारी जन कल्याण कार्यों का पूरा लाभ समाज के अंतिम पायदान के आदमी को भी भरपूर मिलता है। इसलिए लोग हमें दोबारा तिबारा चौबारा रिपीट कर रहे हैं और अभी आने वाले वर्षों में भी रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट का ग्राफ इतना बड़ा है हाँ। और इतना धमाकेदार है कि वो साफ प्रतीत होता है। चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के मामले में हो, चाहे वो एयरपोर्ट के मामले में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के मामले में हो, चाहे वो लघु उद्योग के मामले में हो या बड़े उद्योग के मामले में हो। आज उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए बेताब है और तेजी से इसका जीडीपी भाग रहा है। तो आप ये जो नया वीडियो वॉर होगा अब शुरू वत्स साहब, या फिर इसको सोशल मीडिया वॉर कह सकते हैं, इसको आप हल्की सी भी चुनौती के रूप में देखते हैं क्या? क्योंकि यदि कुछ बेहतर चीजें होती हैं तो थोड़ी बहुत खामियां भी रहती हैं, उनको भी उजागर करने का मौका मिल जाता है। जी, हाँ, हम कितने बड़े पहलवान क्यों नहीं भी हो, हाँ, लेकिन हम लोग हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। अच्छा। और 1% जो हमसे बहुत मीलों दूर का भी साथी लड़ रहा हो और हमें पता है कि इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम उसको भी सीरियसली लेते हैं। हमारे लिए चुनाव लोकतंत्र का एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम चुने जाएंगे। तो हमारे अंदर जो विकसित भारत का प्लान है, जो विकसित भारत की कहानी हम नए सिरे से लिखना चाहते हैं, उसको बल मिलेगा। ठीक। इसलिए हम लोग लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं, चुनाव के वक्त ही नहीं आते हैं उनके संपर्क में। हमारे नेता भी लगातार मीटिंगें करते रहते हैं। तो कुल मिला जुला कर देश को एक अच्छी राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, काम करने वाली सरकार और भारत को आगे बढ़ाने वाली सरकार मिली हुई है। जनता उससे सेटिस्फाइड है। इन लोगों का जो इतिहास रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। ठीक है वत्स साहब, ठीक है, चक्कर की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। ठीक है वत्स साहब। चौहान साहब देखिए, एक बात तो है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी कहते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। तो क्या यह एक बड़ी चुनौती आपके लिए है, क्योंकि सांगठनिक शक्ति के लिहाज से 24/7 चुनावी मोड में रहने के लिहाज से आप अपनी पार्टी को कितना नजदीक पाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आप मानते हैं कि जो लड़ाई है वह तो काफी बड़ी और कड़ी लड़ाई है? भारतीय जनता पार्टी 24/7 जो है केवल उगाही में लगी रहती, और वो ये समझती है कि अडानी और आपका जो पैसा है उसको इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश और जनता के वोट का हम सौदा कर लेंगे। जनता के वोट को जिस तरह बाई इलेक्शन में जीते उस तरह जीत लेंगे, लेकिन जनता इनकी सब जो इनका कारोबार है ना उसको जनता समझ चुकी है। अभी आपने कुणाल जी देखा जो जिस तरह से इन लोगों ने सीज फायर किया देश की संप्रभुता का, देश की जनता तो मानती है कि देश की संप्रभुता का को आपने गिरवी रख दिया। आप समझिए कि सीज फायर का ऐलान ट्रंप ने किया अपने ट्वीट पर, उसके बाद जीजीएमओ सबके टेलीफोन हुए और जीजीएमओ पाकिस्तान और इंडिया की बात हुई, उसके पहले ट्रंप ने जो है ट्वीट कर दिया और सीज फायर मैंने करा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से जो मोदी जी जो चिल्लाते थे, जो भाई आप देख लीजिए कुणाल जी, मैं शुरुआत करना चाहता था 2014 में कह रहे थे कि महंगाई हम 100 दिन में खत्म कर देंगे, देश का जितना काला धन है सब वापस ले आएंगे, कहते थे ना देश का सारा काला धन वापस ले आएंगे, देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल हम आधे कर देंगे। आज स्थिति क्या है? आज जो इन्होंने कहा वही नहीं हुआ है। तो क्या वह भी आपके वीडियोस का हिस्सा होंगी? माफ कीजिएगा आपको टोक रहा हूँ चौहान साहब। सारा का सारा हमारे वीडियोस का हिस्सा होंगे। ठीक। इनकी नाकामी, ये सरकार 90% जो कहती थी कि इनकी अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये कहते हैं ना नगर पालिका और पंचायत में भी हमारा कब्जा है, ये कहती है इनकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और पूरी तरह से सारी सरकारें इनकी नाकाम है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
आज मोदी जी सेना की वर्दी पहने हुए घूम रहे हैं अपने डैमेज कंट्रोल में। सीज फायर जिस तरह से इन लोगों ने किया है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, देश जानना चाहता। पूरे देश का अब की बार विपक्ष जो है, कुणाल जी आप जरा सुनिए, अब की बार विपक्ष बहुत सतर्क था। जब इन्होंने कहा हम बदला लेंगे और ये बहुत करारा जवाब देंगे, तो विपक्ष बहुत सतर्क था। विपक्ष ने कहा भाई आप जो कुछ सरकार करे हम उसके साथ। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम सेना और सरकार के साथ में खड़े हैं, जो भी सरकार करेगी उनके साथ में खड़े। हमने आज तक कोई सवाल तो नहीं उठाया, लेकिन आज आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, आप अपनी पीठ दबा रहे हो। आप जो है ये जो है डैमेज कंट्रोल करने के लिए सब कुछ चल रहा है, लेकिन जनता बहुत होशियार है कुणाल जी। आप मत समझो कि जनता कुछ नहीं जानती, जनता सब कुछ जानती है। जनता देख रही कि आपने क्या खोया क्या पाया। ठीक है, हमारी बहादुर सेना के हाथों को आपने रोका है। ठीक है, बहादुर सेना के शौर्य को आपने रोका है। ठीक। वत्स साहब, हालांकि ये चर्चा का विषय था नहीं, लेकिन चूंकि अब चर्चा हो गई है तो देखिए ट्रंप वाला मुद्दा इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। वो इसलिए भी है क्योंकि जो बात चौहान साहब कह रहे थे वह अपनी जगह है। दूसरा है कि ट्रंप साहब ने इसे इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ लॉ है, यदि वह गलत नहीं हो, वहाँ पर भी उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि उनकी मध्यस्थता के चलते यह युद्ध रुका है। तो क्या वह इतनी ज़रूरत कर सकते हैं कि उस कोर्ट में जाकर के झूठ बोल दें? क्योंकि यदि ऐसा करने पर इम्पीचमेंट भी हो सकता है, जैसा कि यदि मैं गलत नहीं हूँ बिल क्लिंटन के साथ भी हुआ था एक वक्त। तो ऐसे में अब उनके इस पूरे रोल को लेकर के भी लोग सवाल पूछ रहे हैं और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि आप संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते हैं ताकि बातचीत की जा सके। तो विशेष सत्र बुलाने में कोई आपत्ति है क्या? देखिए, अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। जी जी। अब वो समय आ गया है जब पार्लियामेंट भी कन्वीन कर दिया जाएगा और सारे लोगों को वहाँ पर अपने अपने दस्तक रखने की अनुमति भी मिलेगी। लेकिन अभी ऐसा माहौल नहीं था जिसको हम पहले उसको टैकल करें, वो 4 आतंकवादी को ढूंढ के निकाले, उसके बाद हम पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे और वहाँ जिसको जो अपना वक्तव्य रखना होगा रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट सेशन से तो बहुत सी चीजें निकल के आती हैं बाहर, लेकिन ये कहना कि हम नहीं बुला रहे हैं, देखिए प्रायोरिटी क्या है देश में, इस पर डिपेंड करता है। ठीक। 13 महीने 14 महीने इलेक्शन नहीं होते हैं। हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप आज करा लीजिए हम तब भी तैयार है, नवंबर में कराइए हम तब भी तैयार है। ठीक है, लेकिन भूल चूक हो जाती है कभी कभार। ठीक है। व्हाट्सएप चौहान साहब, अब थोड़ा सा 2027 का विधानसभा चुनाव थोड़ा वक्त है उसमें, उसके पहले एक सेमीफाइनल भी होना है। पंचायत के जो चुनाव होने वाले हैं वो भी एक बहुत टफ बैटल होने वाला है। क्या उससे पिक्चर साफ हो जाएगी 27 की, और उसके लिए कैसी तैयारियां रह सकती हैं आपके तरफ से? क्योंकि शायद आपको अकेले ही लड़ना पड़े, अब तो वह पुख्ता भी हो रहा है। देखिए ऐसा है कुणाल जी, हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र विकल्प, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता सफाया होना तय है। और इसमें आप समझिए चाहे जितने सूरमा खड़ा कर ले, आदरणीय अखिलेश यादव जी एकमात्र विपक्ष के व्यक्तित्व है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2027 में समाजवादियों की सरकार आने वाली है। जनता मन बना चुकी है लोकसभा के चुनाव में, ये दिखा चुकी है आम लोकसभा के चुनाव। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है चौहान साहब, वक्त का अभाव है। वक्त साहब 10 सेकंड क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे, सिर्फ 10 सेकंड में बता दीजिएगा कि पंचायत चुनाव को लेकर के भी आप तैयार है? क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का हाल है वही आपका भी हाल है, आपको भी अकेले ही चुनाव लड़ना है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी हम लगभग अकेले ही लड़ रहे थे। प्रिया पटेल जी को 2 सीटें दी थी और किसी अन्य से तो कोई तालमेल था नहीं। विधानसभा चुनाव के पहले पंचायत है, उसमें तो सब अकेले ही लड़ेंगे। पंचायत में हम अकेले लड़ेंगे और हम अच्छी खासी
ठीक। सीटें जीतेंगे, ठीक कहीं कोई इसमें शक शुबा नहीं है। ठीक है, वक्त इतने की इजाज़त देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी भी काफ़ी सीरियस और फोकस्ड नज़र आ रही है और अपने हर हथियार को वह भी लहराना चाहती है ताकि जनता के बीच में जो रैपो है और जनता के बीच में जो मैसेज है वो बराबरी का जा सके। देखना दिलचस्प होगा लड़ाई में बाजी कौन मारेगा। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।